क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान जो कभी जंगलों में छोटे छोटे झुंडों में रहा करते थे, आज शहरों में करोड़ों की आबादी के बीच सरकारों और पैसों के सिस्टम पर भरोसा करके जी रहे हैं। सोचिए, वही इंसान जिसने कभी पत्थरों से शिकार किया, आज चांद पर पहुंच गया है। लेकिन असली सवाल ये है, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? किस चीज़ ने हमें जानवर से अलग बनाकर धरती का सबसे ताकतवर प्राणी बना दिया? ये कहानी है हमारी यानी मानव जाति की। आज हम फिर से सोचेंगे कि हम सब इंसान इस धरती पर सिर्फ एक जानवर थे, आम जानवर। हमारे पास न शेर जैसी ताकत थी, न हाथियों जैसा आकार और न ही चील जैसी नज़र। अगर हमें 50,000 साल पहले जंगल में छोड़ दिया जाए तो हम शिकार बने जाते, शिकारी नहीं। लेकिन आज हम पूरी धरती पर राज करते हैं या कर रहे हैं। शहर, सभ्यता, टेक्नोलॉजी, पैसा, धर्म और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? आखिर कैसे, क्या था, ऐसा क्या था जो हमें बाकी जानवरों से अलग करता था? यही कहानी है सेपियंस की, इंसान के उदय से लेकर आज की दुनिया तक की दास्तान। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द बुक डिकोडेड में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी किताब है द सेपियंस। युवल नोहा हरारी की ये किताब है और वो बताते हैं कि मानव इतिहास को समझने के लिए हमें 4 बड़ी क्रांतियों को समझना होगा। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, फिर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड और फिर अंतिम चरण जो है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। कॉग्नाइट रिवॉल्यूशन ने हमें सोचने और कल्पना करने की ताकत दी। इसी वजह से होमो सेपियन यानी कि हम बाकी होमो सेपियंस पर हावी हुए। सोचिए, हम एक दूसरे से बात कर सकते थे, मिलकर प्लान बना सकते थे और सबसे बड़ी बात, हम कहानियों पर भरोसा कर सकते थे। भगवान, राष्ट्र, पैसा, कानून, ये सब इंसान की कलेक्टिव कल्पना की उपज है। किसी शेर या हाथी के लिए रुपया या भारत देश जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन इंसान इन कल्पनाओं को इतना सच मान लेता है कि करोड़ों लोग इनके लिए जीते मरते हैं। यही हमारी असली ताकत बनी। फिर आई एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। खेती ने हमें साथी दिए, स्थायी बस्तियां दी, गांव और शहर बनाए। लेकिन ये उतनी ब्लेसिंग्स नहीं थी जितनी हमें लगती है। पहले शिकारी संग्रहकर्ता यानी कि हंटर गैदरर्स का जीवन ही सबसे ज़्यादा संतुलित था। वे अलग अलग चीज़ें खाते थे, प्रकृति के साथ रहते थे। लेकिन जब हमने खेती शुरू की तो हम कुछ लिमिटेड अनाजों पर निर्भर हो गए। गेहूँ, चावल, जौ, ये हमारे मालिक बन गए। सोचिए, इंसान ने गेहूँ को पालतू नहीं बनाया, गेहूँ ने इंसान को पालतू बना लिया। हम सुबह से शाम तक खेतों में झुकते रहते, बीमारियां बढ़ी। आज समाज में इनइक्वलिटी पैदा हुई, अमीर किसान और गरीब मजदूर। यही से समाज में हेरियकी और एक्सप्लॉइशन की शुरुआत हुई। इसके बाद आई यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। इंसानों को एजुकेट या एकजुट करने का सबसे बड़ा तरीका था शेयर्ड बिलीव्स, धर्म, साम्राज्य और सबसे खास पैसा। पैसा शायद मानव इतिहास का सबसे यूनिवर्सल और सबसे पावरफुल इमेजिनेशन है। एक कागज़ का टुकड़ा या स्क्रीन पर दिखता है एक नंबर और पूरी दुनिया उसे वैल्यू देती है। क्यों? क्योंकि हम कलेक्टिवली उस पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा व्यापार, साम्राज्य और ग्लोबलाइजेशन का आधार बना। धर्म ने भी यही किया, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या हिंदुइज्म। हर बड़े धर्म में लाखों करोड़ों अजनबियों को एक कॉमन सिस्टम में जोड़ दिया। एम्पायर्स ने रोड्स, लॉज और गवर्नमेंट्स दिए, और हाँ, एक्सप्लॉइटेशन भी। लेकिन यहीं से नॉलेज और आइडिया का ग्लोबल एक्सचेंज हुआ। फिर शुरू हुई साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ये सिर्फ इन्वेंशन की कहानी नहीं है, बल्कि क्यूरियोसिटी की कहानी है। इंसान ने मान लिया कि हम सब नहीं जानते। यही ह्यूमिलिटी, यही क्यूरियोसिटी ने साइंस को जन्म दिया। 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक हमने स्टीम इंजन से इंटरनेट तक, बिजली से न्यूक्लियर एनर्जी तक और वैक्सीन से एआई तक हर चीज़ एक्सप्लोर की। कैपिटलिज्म और साइंस साथ साथ बढ़े। जब एक्सप्लॉइटेशन और
कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ तब पैसे ने रिसर्च को फंड किया और डिस्कवरीज ने कैपिटलिज्म को और फ्यूल किया। मॉडर्न वर्ल्ड इसी मैरिज का नतीजा है, साइंटिफिक प्लस कैपिटलिज्म प्लस एम्पायर। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या इंसान वाकई में ज़्यादा खुश हुआ? हरारी कहते हैं हंटर गैदरर शायद हमसे ज़्यादा खुश थे। उनके पास वैरायटी थी, नेचर थी और कम्युनिटी थी। आज हमारे पास कंफर्ट है, मेडिसिन है, लग्जरी है, लेकिन एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस भी है। हमने कन्वीनियंस खरीदी है लेकिन शांति खो दी है। और अब हम एक नए युग की और आगे बढ़ते रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल उठता है, क्या हम होमो सेपियंस रहेंगे या होमो ड्यूस बन जाएंगे, यानी इंसानों के देवता? सेपियंस हमें ये याद दिलाता है कि इंसानी कहानी लीनियर प्रोग्रेस की कहानी नहीं है। ये कंप्रोमाइज़, इमेजिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन और कोऑपरेशन का कॉम्प्लेक्स जाल है। हम आगे कहाँ जाएंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम अपनी कहानियाँ कैसे चुनते हैं। अगर हमने गलत कहानियों पर भरोसा किया तो हमारी ताकत हमारी सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। आज हमने द सेपियंस को अंदर से डिकोड किया। हमारे चैनल पर इसी तरह की कई सारी किताबें डिकोड होती हैं। द बुक डिकोडेड चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली किताबों का आनंद लें।